दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 10 आदमी 60 घरों में 120 दिन में पेंट करें तो 5 आदमी 30 घरों में कितने दिनों में पेंट करेंगे? ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है, देखिए दिया हो M1 D1 और W1 और साथ में दिया हो M2 D2 W2। अगर इनमें से एक को किसी को निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? M1 D1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 बाई W2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या पता है? हमें पता है M1 10 दिन, D1 60 घरों में और D1 पता है 120, वर्क पता है 60 इक्वल टू किसके बराबर होगा? M2 दिया हुआ है 5 डी, ये हमें पता है D2, वर्क हमें पता करना है कितने दिनों में, और हमें पता है कितने घरों में? 30 घरों में। तब इसको काटेंगे, 0 0 इधर कट गया, 1 से 1 कटा, इधर कटा 2 होगा, और ये कटा 5 हुआ, 5 से 5 कटा, यानी D2 कितना है? 120। यानी 5 आदमी 30 घरों में 120 दिन में काम को पूरा खत्म कर देंगे। तो राइट आंसर 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक ट्रक 330 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है। एक कार की औसत रफ्तार क्या होगी जो उतने ही समय में ट्रक की अपेक्षा 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा? ठीक है, पहले हम ये देखते हैं। हमें पहले ट्रक का समय पता करना होगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है 330, स्पीड 30, यानी टाइम कितना निकलेगा? 11 आवर। तो मतलब वो ट्रक जो है 330 किलोमीटर जाने के लिए 30 की स्पीड से 11 घंटे लेता है। अब हमें बताना है कि कोई कार की औसत रफ्तार बतानी है, यानी स्पीड बतानी है, कार की स्पीड बतानी है हमें। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है इससे, यानी 330 से 110 किलोमीटर ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा? 440 किलोमीटर। और टाइम हमें बोला है जितना ट्रक को लगा है, तो टाइम हमारे पास कितना निकाले हमने? 11 आवर। तब स्पीड निकालना है इसका, तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 440, टाइम है 11, यानी 40 4 44 गया, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
ए बी की तुलना में दूना अच्छा कार्य करता है तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। मान लेते हैं ए जो है उस कार्य को x दिन में पूरा कर रहा है, तो बी कितने दिनों में करेगा? 2x, क्योंकि बी से दूना अच्छा कार्य कर रहा वो ए। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा? ए का 1 डे वर्क कितना होगा? डे वर्क कितना होगा? 1/x, और बी का कितना हो जाएगा? 1/2x। तो क्या बोला है? दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/14, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो देखिए यहाँ ए का एक दिन में कितना कर रहा है वो? 1/x, बी कितना कर रहा है? 1/2x, और दोनों एक दिन में 1/14 कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नीचे में 2x, 2 + 1/14, यानी 2 से कटा 7 हुआ, यानी वहां 3 हुआ, यानी x का वैल्यू कितना है? 21। यानी ए जो है इस कार्य को 21 दिन में खत्म कर रहा है, और बी जो है 42 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या है? ए अकेला कितने दिन में कार्य कर रहा है, यानी ए अकेला 21 दिन में कार्य कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है। पांच इंटू 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के कितने में लगभग 5:9 के अनुपात में होगा, तो बी को अपनी पूंजी कितने समय में मिलेगा? पूछ रहे कितने वर्ष के बाद बी भी अपना पैसा निकाले, तो उनका अनुपात जो है 5 और 9 के अनुपात में है। तो पहला मान लेते हैं ये जो है 100 रुपये, 5x रुपये लगाया 8 मास के लिए, ए का है ये, और बी जो है लगाया 6x, ये जो है 8 मास के लिए लगाया है, और बी का हमें पता नहीं तो वाई ले लेते हैं उसे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। अगर 5x और 8x ये लगाता अपना पैसा, 8 का जो है ये अपना पैसा 5x पैसा लगाया है 8 महीनों के लिए, और बटे में बी लगाया है 6x पैसा y महीनों के लिए, तो अनुपात बन रहा 5:5:9 का। तो y का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, x कटा 5 से 5 कटा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 से गया 3, यानी y = 12, यानी 12 मास के लिए वो लगा रहा है। y अगर 12 महीने के बाद निकालेगा तो उसका अनुपात 5:9 का आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु कितनी होगी?
तो क्या बोला, देखिए पहले माता की आयु मान लेते हैं, मदर की आयु कितनी ले लेते हैं हम लोग, एक्स। तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 8, क्योंकि 8 वर्ष अधिक है। तो 6 पुत्रों की औसत आयु दिया हुआ 8 वर्ष, तो पुत्रों की कुल आयु कितनी होगी, टोटल आयु, सन की कितनी हो जाएगी, पुत्रों की 6 × 8 यानी 48 वर्ष। और साथ में दिया हुआ माता और पिता की आयु जो है, लड़कों की आयु की औसत, तीनों सबकी आयु मिला देंगे तो औसत आयु 22 वर्ष होगी। तो 6 पुत्र हैं और माता पिता 2 हुए, मतलब 8 लोग हो गए टोटल। तो टोटल आयु सन प्लस मदर प्लस फादर कितना दिया हुआ, 22 वर्ष। लोग कितने हैं, 8, यानी कितने हो जाएंगे, 176 वर्ष टोटल आयु हो जाएगी। देखिए अगर इसमें से टोटल आयु सन मदर फादर का मिला हुआ है, इसमें अगर सन को आयु हटा देंगे सिर्फ मदर और फादर की आयु बचेगी। तो मदर और फादर की आयु कितनी है, मदर प्लस फादर की आयु 176 माइनस 48 कितनी हो जाएगी, तो यानी 128 वर्ष मदर और फादर की आयु है। मदर और फादर की टोटल आयु इतनी है, तो मदर की आयु हमने मानी है एक्स और फादर की आयु मानी है एक्स प्लस 8, यानी इन सब का सम कितना हो रहा है, 128। हमें ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करनी है एक एक स्टेप। यानी 2x प्लस 2x इक्वल टू 120 हो जाएगा, 8 इधर माइनस किए तो, यानी x कितना हो जाएगा, 60, 2 से गया, यानी मदर की आयु 60 ईयर्स